Hello everyone, hope you are all fine. Today our lecture is Mathematics class 9th new exercise 6.4. 6.3 तक आप लोगों को बच्चों मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट हमने 6.4 स्टार्ट करनी थी। 6.4 में आप लोगों को 6.4 करने से पहले इनकी वैल्यूज़ याद करनी होंगी, यानी कि जो थीटा होता है 0 डिग्री होता है, 30 होता है, 45, 60, 90, इन पर आपने साइन की, कोस की, टैन की ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, साइन 30 पे 1/2 होती है, और साइन 45 पे 1/√2, और साइन 60 पे √3/2, और साइन 90 पे 1। आपने साइन थीटा की वैल्यूज़ याद कर लेनी है। कोस थीटा की वैल्यू इधर वाली साइड से इसको उल्ट लिखना स्टार्ट कर दें तो 0 पे 1 हो जाएगी, 30 पे √3/2, 45 पे सेम वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा की, और उसके बाद कोस 60 पे 1/2, और उसके बाद कोस 90 पे 0। और टैन थीटा मालूम करने के लिए आप लोगों को पता है कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। तो टैन थीटा की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो साइन 0 लिखें, ओवर कोस 0 लिखें। तो टैन 0 जो है वो हमारे पास, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो टैन 0 जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह आपने टैन 30 पे वैल्यू फाइंड कर लेनी, साइन 30 ओवर कोस 30 करके, और टैन 45 पे साइन 45 ओवर कोस 45 करके, और टैन 60 पे साइन 60 ओवर कोस 60, और टैन 90 पे साइन 90 ओवर कोस 90। ये वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को हमने यूज़ किए बगैर इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन 30। साइन 30 पे वैल्यू आप लोगों को पता है, अगर हमें ये टेबल याद होगा तो हमें पता है कि साइन 30 पे जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है। साइन 30 जो है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। आपने ये टेबल याद करना है। और उसके बाद इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कोस 30। कोस 30 पे वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2। तो ये क्वेश्चन आ गया √3/2। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है टैन π/6। पाई जो होता है यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेट में 0 एंगल होता है, यहाँ पर π/2 होता है, और यहाँ पर पाई होता है। तो पाई जो है यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, तो पाई जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो टैन 180 डिवाइड 6, 6 3s are 18, 0। तो टैन 30 पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, टैन 30 पे हमारे पास वैल्यू है 1/√3। इसी तरह आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास टैन 60 है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, टैन 60। टैन 60 पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, टैन 60 पे वैल्यू √3। और इसी तरह सीकेंट 60। सीकेंट 60 जो होता है, सीकेंट किसका उल्ट होता है आपके पास, सीकेंट 60। सीकेंट जो होता है वो कोस का उल्ट होता है। ठीक है, कोस की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस 60 जो है वो हमारे पास होता है 1/2। तो सीकेंट 60 किसके इक्वल हो जाएगा 1/2। तो सीकेंट 60 2/1। ये हमारे पास सीकेंट की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कोसिकेंट 30 किसके इक्वल है, कोसिकेंट 30। कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उल्ट होता है। आपको पता है कि साइन 30 जो है वो हमारे पास 1/2 के है, तो कोसिकेंट 30 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर क्वेश्चन में हो कोट 60, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है लेकिन कोट 60 हो, कोट किसका उल्ट होता है, टैन का। तो टैन 60 आपको पता है किसके इक्वल है, टैन 60 जो है वो √3 के इक्वल है। तो कोट 60 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, ये चीज़ें इनके उल्ट हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, इसकी आल जो है वो इन वैल्यूज़ से ही आपने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं। ये वैल्यूज़ तैयार करनी है और इन वैल्यूज़ से आपने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएट, किस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin 60 और cos 60, ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। अब आपको पता है कि sin 60 पे वैल्यू क्या होती है, आपने यहाँ पर sin 60 की वैल्यू लिखनी है। sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है, और cos 60 जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 √3/2, 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये कैंसिल आउट हो गए तो √3/2। तो ये हमारे पास हमने वैल्यूएट फाइंड कर ली इसकी, 2 sin 60 और cos 60। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन और है, 2 cos π/6 और sin π/6। cos π/6 और sin π/6 पे हमारे पास वैल्यू क्या होंगी। 2 cos π/6, cos 180/6, sin 180/6, 6 3s are 8, cos 30 एंड sin 30। आपके पास ये cos 30 जो है वो किसके इक्वल है, cos 30 जो है वो हमारे पास √3/2 के इक्वल है, और sin 30 जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो ये 2 √3/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये सेम आंसर है √3/2 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के का आंसर। इसी तरह आपने इसका ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में sin 45 आपने लेना है। sin 45 आपके पास होता है 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 के इक्वल होता है, ठीक है। आपने ये दोनों वैल्यूज़ लेनी है। दोनों वैल्यूज़ को लेने के बाद इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को सम कर लेना है। ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं आप लोगों के। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको पता है 2 sin 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 और 2 cos 45 किसके इक्वल होता है 1/√2। तो ये 2/2 प्लस 2/√2, जब दोनों को सम अप करेंगे इनका एलसीएम √2, 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4/√2। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होता है 2 × 2/√2। एक 2 जो है वो डबल √2 के इक्वल होता है। इसी तरह ये डबल √2 के इक्वल कैसे है, जैसे ये डबल √2 है तो ये √2 का स्क्वायर है, स्क्वायर इससे कैंसिल हो के 2, तो ये डबल √2 एक 2 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 2/√2, ये √2 इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया 2/2। तो ये sin 45 और cos 45। इसी तरह हमारे पास 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, ठीक है। sin 60 हमारे पास, sin 60 की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2, दोनों की वैल्यूज़ क्या है सेम, प्लस cos 60 जो होता है वो हमारे पास 1/2 होता है और sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल 3/4 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 3 + 1 = 4/4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या है 1। ये 4 क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो जो न्यू सिलेबस आया उसके मुताबिक कट भी हुए हैं, वो क्वेश्चन छोड़ के ये आप लोगों के 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो हम नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह।